सर, आज 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। आपके सामने मैं एक सिनेरियो रखता हूँ कि बाहर लोग बाजे बजा रहे हैं, आईएमएफ का कर्जा बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें कर रही है, रुपए की कदर में मज़ीद तर और नीचे आता जा रहा है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंतहा पे है। क्या कहना चाहेंगे? मैं 3 रिक्वेस्ट्स हैं मेरी आज, बल्कि ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा कि 3 तरले हैं अच्छा। जो कि मैं अपने लोगों से करना चाहूँगा। ठीक है ना, उसमें अवाम भी है, उसमें अहले इक़्तिदार भी हैं, और उसमें जो है वो आम लोग जो जिनके पास अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं और जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं और करना चाहते हैं। एक उनसे रिक्वेस्ट है। हम्म। आम, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पहले 2 से तरला है, ठीक है, और तीसरी रिक्वेस्ट है, ज़रा अच्छा मुहज़्ज़ब एक रिक्वेस्ट है। अच्छा अच्छा। जो अवाम है उनसे तो यही रिक्वेस्ट है कि जाग जाए। ठीक है ना, जश्न मनाने का जो आपका रिवाज है, बाजे बजाना बगैर सलंसर के, तो जो है फिर क्या करें? ना, आपने जो हालात बताए हैं, जितनी मायूसी है और जितना सब कुछ है, तो बजाय इसके कि हम ज़्यादा सीरियस होते, ज़्यादा यानी यानी एफर्ट में इजाफा करते अपनी, और अपनी आउटलुक में, अपने आइडियाज़ में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एहसास से ज़िम्मेदारी जो है ना उसको उजागर करते और उसका पैगाम देते दुनिया को या ख़ुद को। हम्म। उसकी बजाय हम अपनी बेहिसी और अपनी अपनी जो है वो लाउबालीपन और अपनी यानी जैसे उसका पैगाम दे रहे होते हैं। अपने आप को हम जैसे हंसी का एक नमूना बना के पेश करते हैं कि हम पे हंसा जाए, हम पे तरस खाया जाए और हमसे नाउमीद हो जाओ, क्योंकि हम देखो हम्म। कितने सोए हुए हैं कि हम जश्न मना रहे हैं। 12 अगस्त को भी पाकिस्तान वैसा था, 15 अगस्त को भी वैसा ही रहेगा। बीच में हमारे 2 बाजे बजे हैं और जो हमने जश्न जश्न मनाए हैं वो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम्म। इसलिए अब ऑनेस्टली कोई मुझे इसमें एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती। आई स्टार्टेड टू फील बोर्ड कि यार ये क्या है, ये उकताहट होनी शुरू हो गई है इस जो है ना जुनून से, कि जो हम शो करते हैं कि हम बड़े जुनूनी हैं। कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। तो हम्म। उनसे रिक्वेस्ट है कि यार कुछ नया करें। आपने पूछा क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव काम करें। मसलन आप इस दिन दुआ कर लें अल्लाह से, इज्तिमाई तौर पर दुआ करें, सेशंस हो, अल्लाह से हम तौबा करें। ठीक। इस दिन जो है हम अपने बुज़ुर्गों की जो है ना स्टोरी पढ़ें, पाकिस्तान की मूवमेंट को पढ़ें कि क्यों पाकिस्तान बना था, क्या उसमें चीज़ें कही गई थी, कायद आज़म के जो इरशादात हैं वो हम कह सुन लें, और इकबाल को पढ़ लें थोड़ा बहुत। वो चौराहों पर और जगह जगहों पर हम जो है ना ऐसी ऐसी महफ़िलें जमाएँ कि जहाँ पर लोग अपने बच्चों के साथ आएँ और वो सुन कर जाएँ। कुछ इस तरह का काम, हम्म। पौधे लगा लें यार, कुछ कर लें, कुछ प्रोडक्टिव कर लें कि हम कहें 14 अगस्त की खुशी में हमने ये काम किया। तो हम्म। एक तो उनसे रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट अहले इक़्तिदार से है, इनके पास बहुत पैसा है, ताकत है। उनसे ये रिक्वेस्ट है कि यार बस कर दें। ठीक है ना, हम्म। आपको अल्लाह ने मौका दिया हुआ है, छोटी सी ज़िंदगी है, अल्लाह ने आपको मौका दिया हुआ है अल्लाह को राज़ी करने का। अल्लाह ने आपको मौका दिया हुआ है बहुत बड़ी बड़ी जन्नतें कमाने का लोगों के काम आके। लेकिन आप जो है ना, ऐसे लग रहा है जैसे, लगता यूँ है कि आपको लगता है कि जैसे कोई एंड नहीं होना कभी इन सब का, कब्र में जाना है सब ने। और कुरान पाक में आता है कि इलल्लाहि मर्जिउकुम, ठीक है ना, कि हम्म। अल्लाह की तरफ है तुम्हारा लौटना, और फिर तुम्हें वो बताएगा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, कि तुम क्या करते रहे हो। तो उनसे मेरा यही है कि यार अगर तो किसी एम्बिशन, किसी गोल पे वो चल रहे हैं कि हमने अब इतना बना लेना है, इतना कर लेना है, तो इससे थोड़ा बाहर निकल आएँ, वरना आगे बहुत अंधेरा है फिर। और तीसरा जो है वो लोग जो बाहर छोड़ के जा रहे हैं, एज अ रिज़ल्ट जो यहाँ रह गए हैं, उनके अंदर जो एक खौफ और मायूसी मैनी फोल्ड होती जा रही है। हम्म। ठीक है ना, उनको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक चंद लाइनें गुनगुना के उनको पैगाम देना चाहता ज़रूर सर, हूँ। ज़रूर। ठीक है ना, तो आई थिंक वो बहुत ही मीनिंगफुल ये लाइन्स है और मुझे बहुत हेल्प करती रही है वाजी में भी। तो वो कुछ ऐसे हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।
तो इट्स अबाउट दैट कि ठीक है, कदम कदम पे नाकामियाँ हैं, कदम कदम पे आपको मायूसियाँ हैं, लेकिन आप हैं तो उम्मीद है, आपकी कोशिशें हैं तो उम्मीद है। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने मायूस नहीं होना, ठीक है ना। और सर वैसे वर्ड्स की पावर होती है बड़ी, मतलब अभी महसूस किया जाए तो बाकायदा महसूस होता है, अंदर से कोई फीलिंग आती है। यस, मैं आपको अगर बताऊं कि कौमी तराने जो हैं पाकिस्तान के और जो नगमे हैं बड़े पावरफुल लिखे गए हैं, बहुत सोच है उनमें, और जो उस तरह से गुनगुनाए गए हैं वो बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको बताऊं, मेरा फेवरेट है ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास माँ इसके। सुना हुआ है तो हाँ, लेकिन आपने इसे सुना तो हुआ है, सुना तो बहुत लोगों ने हुआ है, मैंने। लेकिन इनके इसके अल्फाज को शायद महसूस नहीं किया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊं, ज़रूर। और आप ज़रा इसको नोट करिएगा कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वां इसके। तुम से मुराद हर कोई जो सुन रहा है इसको। हमें लगता है शायद किसी और से बात हो रही है, ये मेरे से बात हो रही है, मेरा दिल जवाब दे इसका। इस चमन के फूलों पर, यानी ये मुल्क जो है एक बाग है, इसके फूलों पर रंगो आप तुमसे है। इस ज़मीं का हर जर्रा आफताब तुमसे है, सूरज बन गया। ये फिजा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये उजाले राह गुजर तुम्हारे हैं। तुम तो यहाँ से गुजरते हो आगे आगे आगे, आप बहुत आगे की चीज़ है। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, कितना हक है उनका हम पर, वो जो गुजर गए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गंवा दी इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क को सेफ रखने के लिए। अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये ज़मीं मुक़द्दस है माँ के प्यार की सूरत। लोग पूछते हैं जी क्या दिया मुल्क ने, पैट्रियाटिज़म क्या होता है, ऐसी बातें हैं, ज़रा सुने तो सही क्या कहा जा रहा है। ये ज़मीं मुक़द्दस है माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो बरगोबार की सूरत। देखना गवाना मत, कैसी कैसी रिक्वेस्ट की जा रही है यार, देखना भाई आज से ज़रा, जैसे कोई जाने वाले लोग आपको एक पैगाम दे के जा रहे हैं। देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमी लोगो। अब आगे सुनिए। मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, अस्ल दास्ता तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। ये तरले है, ये रिक्वेस्ट है कि यार जाको जाको, बहुत बड़ी हो तुम, 25 करोड़ अवाम हो, दुनिया में 6 लार्जेस्ट गालिबन हम कंट्री है, इसको इजी ना लो, लोगों से ही रौनक है दुनिया की, और हम बहुत ज़्यादा है अगर हम अपने आप को पहचान लें। तो मेरे ख्याल से मुश्किल मरहला है शायद इस वक्त, और शायद नेक्स्ट ईयर हम इससे आज से क्या पता बेहतर पोजीशन में। बिल्कुल, और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इस दफ़ा हमारे पास एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ जो है, अरशद नदीम साहब गोल्ड मेडल है। आप देखें कि वो इतना सिंबॉलिक है। आप मैं इस वीडियो को इतनी दफ़ा देख चुका हूँ, जो उसने थ्रो किया है इतनी दफ़ा मैं देख चुका हूँ, दाएँ से तक 50 दफ़ा देखी होगी मैंने वो वीडियो। जैसे वो खड़ा है, जैसे उसने अपने आप को कंपोज किया है, ठीक है ना। सोचे उस एक मोमेंट से पहले जब वो लैंड की,
कितना अननोन था सब, कितनी मतलब एक अजीब सा ख्वाब होगा ना कि पता नहीं क्या, कैसे मेरा हाथ चलेगा, क्या करूँगा, कितनी मेहनत थी पीछे। भागना शुरू करता है वो आदमी, दौड़ता हुआ जाता है, दौड़ता हुआ जाता है और फिर किस जज्बे से उसकी जब तस्वीरें आप देखते हैं, क्या उसकी मूव है, क्या उसकी सफाई है, क्या उसका एंगल बनता है और क्या उसकी फोर्स है जिसने उससे उसको फेंका है, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब ये कितनी बड़ी खुशी, इस बात की जेन्युइन खुशी है, सच्ची बात है। एक छड़ी दूर फेंक देने की नहीं, लेकिन इस बात की कि वो ग्लोबल स्टेज है और उस ग्लोबल स्टेज पे हमारा एक आम गांव में रहने वाला बंदा, उसने एक कितनी बड़ी अचीवमेंट जो है ना दुनिया के सामने रखी है। फिर उसका सजदा करना, फिर उसका पाकिस्तान का झंडा बुलंद करना। क्या मुझे बताएं, ये 40 साल लगने चाहिए ये काम होने के लिए? दोबारा एक और 40 साल वेट करेंगे हम? नहीं। तो बस ये है कि मैं तो अल्लाह पे नज़र रखें तो पुरुमीद रहता है इंसान। अल्लाह से नज़र हटेगी तो मुसीबतों पे नज़र जाएगी, अल्लाह पे नज़र जाएगी तो फिर अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ताकत, अल्लाह की रहमत, उस पे नज़र जमाएंगे। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब सुबह करीब है। मैं पिछले 15-20 साल से ये सुन रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात ये है, एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, कि रात जो होती है ना, रात को अगर आप देखें, डिफरेंट सैम्पल्स लें रात के। अच्छा, ये गौर से सुननी है बात, एक रिफ्लेक्शन है मेरी। रात को अगर आप डिफरेंट सैम्पल्स लें रात के मुख्तलिफ मोमेंट्स पे, टाइम पे, हर सैम्पल आपको काला अंधेरा नज़र आएगा। ऐसे ही तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यानी इस ऑब्जर्वेशन पर हम ये कहेंगे कि नो चेंज है ना? 12 बजे मैंने रात का सैंपल लिया था, अंधेरा, बाहर निकला, दरवाज़ा खोला, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। 1 बजे खोला, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन इस तरह मेजर अगर आप अंधेरे की इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस को अगर आप मेजर, डार्कनेस की मतलब सिचुएशन को अगर आप इस तरह मेजर करेंगे वन पॉइंट इन टाइम, तो शायद आपको गलत नतीजा निकलेगा और आपको ये लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे वक्त रुका हुआ है, जबकि हमें पता है वक्त चल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि डार्कनेस को मेजर करने का तरीका है ऑफ इज डिस्टेंस फ्रॉम द सनलाइट, द लाइट। तो आप मुझे बताएं कि यह 12 बजे वाला अंधेरा है वो 2 बजे वाले अंधेरे के बराबर है? नहीं। 2 बजे, जैसे 6 बजे सूरज निकलता है और रोशनी होनी शुरू होती है, तो 2 बजे वाला अंधेरा 4 घंटे बस दूर है। बिल्कुल। तो वो उतना काला नहीं है, उतना डार्क नहीं है। 12 बजे वाला ज़्यादा दूर था। तो मैं इस तरह देखता हूँ कि ये एक रात है, जैसे मैंने कहा, लंबी है गम की रात, गम की शाम, मगर शाम ही तो है, गुजर रही है, हो नहीं सकता। इस फर्म प्रिंसिपल पे हमें खड़े रहना चाहिए। तो चीज़ें होंगी, लोग आएंगे, लोग देख रहे हैं, बड़े हो रही, ये एवोल्यूशन है, एक टेक्स टाइम। मुझे वो बड़ी अच्छी लगी बात कि रेवोल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन। सो आई लाइक इट, दिस इज़ व्हाट आई लव। कि रेवोल्यूशन एक फैंटेसी है कि पता नहीं एक हो जाएगा, हम चेंज हो जाएंगे, एकदम से दिन चढ़ेगा, सूरज निकलेगा तो सारे ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान के। नहीं, एवोल्यूशन से ठीक होंगे और हो रहे हैं। और अगर आप बाहर के मुल्कों में और बाकी दुनिया की हिस्ट्री को देखें तो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब, यूरोप की आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि यूरोप में ये हो रहा था। और इवन अमेरिका के अंदर जो सिविल वॉर थी वो सब था, वो आप देखें कि अब लगता ही नहीं आपको कि यहाँ पे ये कोई मुल्क बनेगा इस तरह, ये क्या लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ देखा है, ठीक है ना, और प्राइस पे किया है इस सो कॉल्ड ग्लोरी की जो वो आज दिखा रहे हैं दुनिया को। तो हमें भी अपनी प्राइस पे करनी है, तो हम कर रहे हैं पे, ठीक है। यानी मैसेज यही है कि पुरुमीद रहें, क्योंकि सुबह मैसेज 3 है। सबसे पहले तो आवाम को तो ये जो कौम सड़कों पे निकलती है और नाच रही है अपनी हालत पर, उसको तरला ये है, रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है ज़रा थोड़ा सोच लो पॉज करके। दूसरा मैसेज उनके लिए है जिनका पेट नहीं भर रहा, विदाउट नेमिंग, आई डोंट हैव टू नेम एनीवन, जो भी अपने आप को देखे, जो सुन रहा है, जिसको लगता है ये मेरी बात हो रही है, जिसको सबसे ज़्यादा गुस्सा जा रहा है ना इस बात में, उसी की बात कर ठीक है, क्योंकि जिसकी बात ही नहीं हो रही उसको हो गया पता नहीं किसकी बात हो रही है, उसको लगा ये मुझे कह रहा है, उसी की बात हो रही है। और तीसरे नंबर पे जो लोग मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी तो नहीं कहना चाहिए, माइनॉरिटी कहना चाहिए मेरे ख्याल से, यानी कि वो लोग जो काबिल हैं, बासलाहियत हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और देख ही रहे हैं कि कोई भी नहीं टिक रहा, फ़लाँ भी चला गया छोड़ के, फ़लाँ भी चला गया छोड़ के, तो मैं शायद यहाँ रह के मर जाना, मैंने उसको कहा कि यार मायूसी नहीं, लगे रहो, ठीक है।